हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। निक्षा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है, कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं वैलिडिक्शन लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वैलिडिक्शन। ठीक है, सेलेक्शन भी सही लिखा, ठीक है, और कन्विक्शन भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पर गलत लिखी हुई स्पेलिंग डेफिनेशन की, DEFI होता है डेफिनेशन की स्पेलिंग, तो यहाँ डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत है, जो कि 4th नंबर ऑप्शन है। बात करें वैलिडिक्शन, वैलिडिक्शन मतलब होता है किसी चीज का फेयरवेल, है ना, विदाई समारोह एक तरीके सा। सिलेक्शन आप सभी जानते ही हैं, चयन करने की प्रक्रिया। कन्विक्शन, कन्विक्शन आपकी जो नोशन है, आपकी जो धारणा है, उसको बोलते हैं कन्विक्शन। ठीक है, नोशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, वैनिश इनटू द एयर। एयर में वैनिश हो जाना, वैनिश मतलब उस दिन में मैंने बताया था डिसअपियर हो जाना, तो कंप्लीटली डिसअपियर। हवा में कोई चीज गायब हो गई है तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीटली डिसअपियर। पोस्टपोन मतलब किसी चीज को टाल देना। टोटली डाइल्यूट, डाइल्यूट भी नहीं कर रहे हैं, मिक्स भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिसअपियर कर दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शांति आस्क्ड मी व्हाई डिड यू कीप दिस स्मार्टफोन इन द बिन। देखो डिड लगा हुआ है, पास्ट की फॉर्म है, और मैंने बताया था अगर पास्ट आपको दिख जाए तो उसको परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। पास्ट का कोई भी फॉर्म दिखे उसको परफेक्ट में चेंज कर दे। कौन सा, सिंपल पास्ट अगर आपको कहीं पे दिखता है तो उसको परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या ढूंढना है आपने, कोई हैड ढूंढना है। हैड के साथ आप क्या लगाएंगे, हैड केप्ट ढूंढना है। ठीक है, तो हैड केप्ट केवल 4th ऑप्शन में है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड अ न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर मैकबेथ। तो देखो यहाँ हैव परफॉर्म्ड लगा हुआ है, कौन सा बना हुआ है, इनडायरेक्ट बना हुआ है, सॉरी पैसिव बना हुआ है, एक्टिव बना हुआ है, इसको पैसिव बनाना है अपने को। तो पैसिव बनाने के लिए हैव परफॉर्म्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, हैव बीन परफॉर्म्ड होगा या हैज बीन परफॉर्म्ड होगा, जल्दी से बताइए। और यहाँ पर जो अपना क्या होगा, अ न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर मैकबेथ होगा ना, ये होगा ना, तो हैज बीन परफॉर्म्ड होगा, ना कि हैव बीन परफॉर्म्ड। तो 4th नंबर ऑप्शन गलत हो गया। अभी देखिए हैज बीन परफॉर्म्ड 2 में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो गलत बना हुआ है, तो 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हैज बीन परफॉर्म्ड ढूंढना था, हैज बीन परफॉर्म्ड अपने को मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका पैसेज। The internet is fast becoming trusted by dash children and adults as reliable and accurate of dash of information, though the internet children now have dash to an almost endless supply of information and opportunity for dash. However, there can be real risk and dangers for a dash child. देखिए यहाँ पर इंटरनेट यूजर्स और इंटरनेट की बात हो रही है बेसिकली, कि इंटरनेट को यूज़ करने में कितना ज़्यादा दिक्कत है, डर है, कितना इसने हमारी लाइफ को अच्छा बनाया है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर, कि पहला क्या आएगा, द इंटरनेट इज फास्ट बिकमिंग ट्रस्टेड बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो एंड लगा हुआ है, एंड के साथ कॉम्बिनेशन किसका चलता है, ज़्यादातर मेनली बोथ का चलता है। तो देखो यहाँ पर कहीं बोथ ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, एब्सोल्युटली दिया हुआ है। नॉट ओनली नहीं होगा, नाइदर के साथ नॉर, ऑफन भी नहीं होगा, और बोथ हो जाएगा। बोथ चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों का ही पसंदीदा बन गया ना इंटरनेट, तो यहाँ पर बोथ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिलायबल एंड एक्यूरेट डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का क्या है, एक्यूरेट क्या देता है, ये इंफॉर्मेशन का डिपॉजिट है, नहीं, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, नहीं, इंफॉर्मेशन का पीस है, नहीं, इंफॉर्मेशन का सोर्स है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ना कि डिपॉजिट ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, दो द इंटरनेट चिल्ड्रन नाउ हैव डैश टू एन ऑलमोस्ट एंडलेस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अभी जो है चिल्ड्रंस के पास क्या है, जो आज के इंटरनेट चिल्ड्रन है, इंटरनेट चिल्ड्रन क्यों कहा जा रहा है इनको, क्योंकि इनके पास इंटरनेट अवेलेबल है। ओके, सो कहाँ पर थी मैं, सॉरी थोड़ा पॉज करना पड़ गया, मुझे अपने डॉगी को बाहर बांधना पड़ गया, वो बहुत आवाज़ कर रहा था, है ना। तो कहाँ पर थे अपन, शायद 3rd वाले ऑप्शन पे थे ना। चिल्ड्रन नाउ हैव, जो इंटरनेट चिल्ड्रन है उनके पास
एंड ऑलमोस्ट एंडलेस सप्लाई ऑफ, बहुत ज़्यादा सप्लाई है इन्फॉर्मेशन की। तो क्या है उनके पास, देखते हैं, ऑप्शन पे आते हैं। ईजीनेस है, गैदरिंग है, गैदरिंग नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग नहीं हो सकती। एबिलिटी, क्षमता भी नहीं है उनके पास। ईजीनेस भी नहीं है। एक्सेस है, ठीक है, ऐसा एक्सेस है उनके पास जिससे वो आराम से बहुत सारे सप्लाई ले सकते हैं इंटरनेट की, ठीक है, एंडलेस सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में एक्सेस आ जाएगा। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं। इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अपॉर्चुनिटी किसकी है बताइए। अपॉर्चुनिटी है कंसल्टेशन की, कंसल्टेशन लेने की क्या जरूरत है उनको। डेलिब्रेशन की, गलती क्यों करेंगे वो। इंट्रैक्शन की, इंट्रैक्शन या इंटीमेशन की, इंटीमेशन क्यों करेंगे, इंटीमेट नहीं होंगी, इंट्रैक्शन की है, ठीक है। वो किसी भी से इंट्रैक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, है ना। इंटरनेट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इंट्रैक्ट हो सकते हैं, इंट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हाउएवर देयर कैन बी रिलैक्स में पढ़ रही हूँ, रियल रिस्क एंड डेंजर्स फॉर एन डैश चाइल्ड। कौन से चाइल्ड के लिए, अगर कोई चाइल्ड को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली है तो उसके लिए डेंजर भी है और रिस्क भी है। तो कौन से चाइल्ड को हो जाएगा। अनऑथराइज्ड चाइल्ड नहीं, अनडेवलप्ड चाइल्ड नहीं, अनपैरेलल्ड चाइल्ड नहीं, अनसुपरवाइज्ड चाइल्ड, जिसको अच्छे से सुपरविजन नहीं मिला है ना। तो अनसुपरवाइज्ड चाइल्ड के लिए ये इंटरनेट जो है वो रिस्क भी बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो इसमें देखिए थॉमस इज अ मैन, ये है, इस पेज पर मैं अपने ही लिंक पर बार बार क्लिक कर देती हूँ। हाँ, तो थॉमस इज अ मैन, तो ये पूरा इसका मैन ऑफ वर्ड, ठीक है, इज अ मैन ऑफ वर्ड, ये इसकी जो है वो है मैन ऑफ वर्ड, मतलब इसका जो बोलता है वही करता है ना, मतलब विद्वान होना एक तरीके से। हु हैव बीन पेइंग बैक, तो हु हैव बीन लगाने की कोई जरूरत है। हु के बाद जो वर्ब आती है वो जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, थॉमस, तो थॉमस की वजह से हैज़ बीन होना चाहिए, है ना। तो हैज़ बीन होगा इसका आंसर। तो यानी कि कौन से नंबर पे एरर होगा, थर्ड नंबर पार्ट में इसका एरर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है समथिंग विच इज कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज है जो बहुत एकदम फंडामेंटली इंपॉर्टेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, किसी चीज का मूल होना, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री नहीं, उसको स्कैंटी नहीं, मर्ज नहीं, सॉरी मीगर नहीं, कार्डिनल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कार्डिनल मतलब होता है कोई फंडामेंटल चीज आपकी, है ना, तो उसको बोलते हैं कार्डिनल, ठीक है। अब मीनिंग की बात कर ले तो मीगर मतलब होता है बहुत ही थोड़ा, है ना, बहुत ही अल्प होना, ठीक है। और स्कैंटी मतलब होता है एक तरीके से इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो शी वॉज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम शी कुडंट डू दैट आउट इन फियर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आउट इन फियर नहीं होगा, ठीक है। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो डरी हुई थी, है ना, तो आउट इन फियर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि आउट इन फियर का मतलब तो हो गया आप डर से बाहर होकर के ये काम नहीं कर पाए, वो डर की वजह से नहीं कर पाई ना, तो डर से वो ये काम नहीं कर पाई, दैट्स वाई यहाँ पर आउट इन फियर गलत हो जाएगा, ये वाले पार्ट में गड़बड़ है, आउट ऑफ फियर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई हैड अ ब्रोकन बोन इन द हैंड विच द डॉक्टर कॉल्ड अ डैश सजेस्टेड इमीडिएट सर्जरी। देखो ब्रोकन बोन है तो क्या होगा, कॉन्टेमिनेशन नहीं, इन्फेक्शन नहीं, वाउंड घाव हो सकता है बट उसको कहते क्या है, कॉल्ड अ फ्रैक्चर कहते हैं। अगर आपकी हाथ की हड्डी टूट जाती है दैट मीन्स आपको फ्रैक्चर हुआ है ना। तो 4th नंबर ऑप्शन सही है, बहुत ही ईजी पेपर था ये वाला। एज ऑफ यू आर हेयर विथ मी हु केयर्स अबाउट द आउटकम ऑफ द इशू। तो आप यहाँ पर जब तक का सेंस दे रहे हैं, एज लॉन्ग एज होगा, एज लॉन्ग टू होता नहीं है, एज ऑफ कुछ होता नहीं, सही नहीं है, सो लॉन्ग सही नहीं है, एज लॉन्ग एज होता है जब तक, है ना, जब तक आप मेरे साथ यहाँ रहेंगे, तो यहाँ पर एज लॉन्ग एज आएगा, ओके। चलिए कॉमा भी लगा हुआ है तो एज लॉन्ग एज ही आ सकता था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का एंटोनिम बताना है। ऑब्सक्योर मतलब होता है किसी चीज़ की रुकावट, किसी चीज़ की मतलब जो सही से ना दिखे, है ना, क्लियर ना हो, उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। इसका एंटोनिम बताना है तो क्लियर हो जाएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा। ऑब्सक्योर का मतलब अनक्लियर और क्लियर का मतलब तो साफ है ही एकदम, है ना, एंटोनियम हो गया।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, एक व्यक्ति जो ना तो प्रोफेशनल है और ना ही एक्सपीरियंस्ड है, उसको क्या बोलते हैं? वेटरेन तो होता है अनुभवी, ठीक है। एक्सपर्ट तो आप जानती हैं एक्सपर्ट होना किसी चीज का, प्रोफिशिएंट भी नहीं होगा, इसका होता है एमेच्योर, जो किसी भी चीज में ना तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है और ना ही कोई प्रोफेशनल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर इट वाज मॉडिफाइड द लॉ प्रोवाइडेड विद द ओनर could take possession of the goods एट एनी टाइम। तो देखो प्रोवाइडेड विथ लगा हुआ है ना, यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट होगा, प्रोवाइडेड दैट। जब मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाए थे तब मैंने आपको शायद कभी प्रोवाइडेड दैट का जिक्र किया होगा, यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द ओनर could take possessions of the goods at any time, ठीक है। the law provided that, okay। चलो, she has shown a great interest towards space science since her early childhood and a passion to dash the outer space। तो देखो जब भी हम किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करने का मतलब क्या, किसी चीज का पता लगाना, किसी चीज को फाइंड आउट करना है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोर। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ जिक्र हो रहा है, कुछ एक्सप्लोर करने की बात हो रही है ना। तो शी हैज शोन अ ग्रेट इंटरेस्ट टुवर्ड स्पेस, स्पेस में वो बहुत इंटरेस्ट दिखाती थी। सिंस हर अर्ली चाइल्डहुड एंड अ पैशन टू एक्सप्लोर द आउटर स्पेस, आउटर स्पेस को वो एक्सप्लोर करना चाहती थी, फाइंड आउट करना चाहती थी। एनलाइटन का मतलब तो आत्मज्ञान हो गया, वो आत्मज्ञान क्यों करेगी आउटर स्पेस को? एंटरटेन भी नहीं करेगी, आउटर स्पेस को वो जाकर एंटरटेन क्यों करेगी? और एलिसिट भी नहीं करेगी। एलिसिट का मतलब होता है निकालना, आउटर स्पेस को क्यों निकालेगी वो, है ना। तो एक्सप्लोर करेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पैसेज है इन द इवनिंग, इवनिंग से पहले मॉर्निंग आएगा, तो मॉर्निंग यानी कि डी से पहले, डी के बाद ए आना चाहिए, डी ए। अब देखते हैं डी ए किस में ऑप्शन में आया है। डी ए तो एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, वो फोर्थ। और सी से क्वेश्चन भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं तेजस्विनी से ही स्टार्ट होगा, शी से तो स्टार्ट नहीं होगा। तो तेजस्विनी वॉज नोन इन द विलेज फॉर हर डिवोशन टू द लॉर्ड, अपने पूजा भक्ति के लिए वो जानी जाती थी, ठीक है। उसके बाद बी आ जाएगा, शी वुड गो टू द लॉर्ड्स टेम्पल ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार वो जाती थी भगवान के मंदिर। इसके बाद में डी आ जाता है, इन द मॉर्निंग, शी पहले मॉर्निंग में जाएगी। शी वुड टेक विद हर अ पॉट ऑफ मिल्क एंड अ बंच ऑफ फ्लावर्स एज ऑफरिंग, प्रसाद के तौर पर वो क्या क्या मतलब चढ़ाने के तौर पर वो क्या क्या ले जाती थी? एक पॉट मिल्क और बंच ऑफ फ्लावर्स ले जाती थी। और इवनिंग में वुड सिंग सॉन्ग्स प्रेजिंग द लॉर्ड, और शाम में वो प्रार्थना करती थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, 4th नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से प्यारा जंबल है, और छोटा करना पड़ेगा अपने आप को, छोटी हो जाओ भाई। One day a strange cow from the west landed on one of the branches, ठीक है। अब there was a से स्टार्ट नहीं होगा, there was a large mango tree। अब वन ऑफ द ब्रांचेस है तो पहले उस ब्रांच का जिक्र करना पड़ेगा। देयर वॉज अ लार्ज मैंगो ट्री डीप इनसाइड अ थिक फॉरेस्ट, इससे हो सकता है इसी की तो ब्रांच होगी, इसी पेड़ की ब्रांच हो सकती है, ठीक है। तो देयर वॉज अ थिक से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब द ब्रांचेस वर फुल ऑफ लीव्स, ठीक है। तो बी के बाद क्या सी आ सकता है? एब्सोल्युटली आ सकता है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, पहले हम बताएंगे इसकी ब्रांचेस के बारे में, एंड देन हम बताएंगे कि इसकी जो ब्रांचेस थी वो सभी डायरेक्शन में फैल रही थी। तो क्या हम बी सी डी ए बोल सकते हैं? सॉरी, बी सी ए डी, ओके, बी सी ए डी हो सकता है क्या? बी डी से हो सकता है मेरे हिसाब से। देखो पहले क्या होगा? देयर वॉज अ लार्ज मैंगो ट्री डीप इनसाइड अ थिक फॉरेस्ट, ठीक है। इट्स ब्रांचेस, क्योंकि अगर आप देखो ना, अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं कि बी के बाद सी के बाद डी, फिर आना चाहिए ना ए, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा, तो अपने को चेंज करना पड़ेगा। अपने को करना क्या पड़ेगा? देयर वॉज अ लार्ज मैंगो, ठीक है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन लूबिंग अ लार्ज शेडो ऑन द ग्राउंड, ठीक है। द ब्रांचेस वर फुल ऑफ लीव्स, फिर ब्रांचेस जो है वो लीव्स से फुल थी। विच क्रैक्ड व्हेन द स्टॉर्म ब्लू, ठीक है, जो क्रैकल्ड, जो खड़खड़ाती थी। वन डे स्ट्रेंज क्राउ फ्रॉम द वेस्ट
लैंडेड ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस, और उनमें से एक ब्रांच पर बैठ गया। तो ए तो डेफिनेटली लास्ट में आएगा, और ए जो है वो थर्ड वाले ऑप्शन में ही लास्ट में था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। कॉमेमोरेट का स्पेलिंग गलत है। कॉमेमोरेट का पता है क्या होता है, इसको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, डबल एम होता है ये वाले में, ठीक है, कॉमेमोरेट, ठीक है, COMMEMORAT, कॉमेमोरेट होता है। कॉमेमोरेट का मतलब होता है किसी को स्मरण करना, किसी को याद करना, किसी चीज का डे ऐसा मनाना, है ना, पुण्यतिथि मनाते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉमेमोरेट। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, कोलैबोरेट। बताइए, एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन करता है। अगर कोई कानपुर से मेरे साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है तो उसका स्वागत है। चूजी, ठीक है, चूजी मतलब होता है सेलेक्टिव, कुछ चूज कर देना। आप बोलते हैं कुछ वो लड़का बहुत चूजी है। चूजी का मतलब वो वही चीजें करता है जो उसको अच्छी लगती है, तो सिलेक्टिव चीजें करता है। तो सिलेक्टिव मतलब आप विकल्प वाली चीजें करते हैं, मतलब आपके पास 4 ऑप्शंस है तो आप उनमें से एक ही चूज करेंगे, तो चूजी का मतलब हो गया सिलेक्टिव। फ्रैंक जो बहुत ही एकदम कैंडिड है। प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्ट्स देता है। जो ट्रिकी मैथ्स तो आप लोग वेल इससे नोन है ना, ट्रिकी मैथ्स तो सब पढ़ते हैं। एसएससी में आने वाला बच्चा एक बार ट्रिकी मैथ्स ना पढ़े तो भैया उसका जीवन उद्धार नहीं होगा। टेक वन हैट ऑफ टू समवन, अपनी हैट किसी और को दे देना, दैट मीन्स उसके प्रति एडमायरेशन दिखाना, उसके प्रति प्रशंसा का भाव दिखाना, है ना, तो यहाँ पर शो एडमायरेशन हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट में चलते हैं, जोवियल का मतलब होता है जॉयस, बहुत ही खुशी वाला व्यक्ति जो बहुत ही हैप्पी रहता है, उसको बोलते हैं जोवियल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जजमेंटल का मतलब पता है? अगर जजमेंटल का मतलब नहीं पता है तो आपको इंग्लिश मूवी देखनी चाहिए। जजमेंटल का मतलब नॉर्मली लोगों को लगता है कि जो जजमेंटल हो गया हो, नहीं। जजमेंटल का मतलब होता है अगर आप किसी को देख कर अपनी कोई धारणा बना लेते हैं, जज कर लेते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं जजमेंटल, ठीक है, जबकि वो ऐसा है नहीं, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अर्थली का मतलब है जो इस पृथ्वी से रिलेटेड हो, और इसका एंटोनियम बताना है तो जो पृथ्वी से रिलेटेड ना हो। टेम्परामेंटल तो हर चीज है ही, तो पृथ्वी से रिलेटेड जो भी चीज है वो टेम्पररी है। पेरिफेरल भी नहीं होगा, टेम्पोरल भी नहीं होगा, सेलेस्टियल हो जाएगा, जो हेवनली है ना, जो इस धरती से रिलेटेड नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओ क्वेश्चन एंड हो चुके हैं, मैं अगला क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। आज का जो ये शो है, सेशन है, वो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, नए लोगों से भी करवाओ जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको CGL के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, उसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।